हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ईवीएस की 2020 सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज के वीडियो में भी हम पिछले की तरह आज भी 2020 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवां कहाँ रुकता है। मतलब जो गन्ने की फैक्ट्रियां होती हैं, तो उसके पास जो जो परिवार होते हैं लोगों के, वो कहाँ पर रुकते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ियों के पास। दूसरा है ताड़ के सूखे पत्तों से बनी झोपड़ियों के पास। तीसरा है सूखे नारियल के पत्तों से बनी झोपड़ियों के पास, या सभी। जिसमें हमारा सही आंसर की बात करें तो वो है हमारा पहला, जो कि है सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी के पास लोगों के परिवारों का कारवां रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपने गांव से पलायन कब करते हैं। When do people migrate from their village। मतलब जो लोग होते हैं वो अपने गांव से कब पलायन करते हैं, मतलब अपने गांव से बाहर कब जाते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दशहरे के बाद, दूसरा है दिवाली के पास, तीसरा है होली के बाद, और चौथा है ईद के बाद। जिसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक कंफ्यूजन दशहरे के बाद भी हो रहा है या दिवाली के बाद, जिसमें हमें लगता है कि ये दिवाली के बाद आंसर इसका होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, और राइट आंसर जिसको पता हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडालज बाव सबसे अच्छी बावड़ी कहाँ है। मतलब ये जो सबसे अच्छी बावड़ी अडालज बाव है, ये कहाँ पर है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा है झारखंड, और चौथा है उत्तर प्रदेश। जिसमें सही अगर ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा पहला, जो कि है गुजरात। मतलब गुजरात के अहमदाबाद के पास करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जो अडालज बाव है, ये पाई जाती है। जो कि एक हमारी रानी थी रुदा देवी, जिन्होंने इसको बनवाया था अपने पति की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अलबरूनी कम फ्रॉम। मतलब जो अलबरूनी था वो कहाँ से आया था। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, और चौथा है जापान। जिसमें सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उज्बेकिस्तान। की जो अलबरूनी था वो उज्बेकिस्तान से आया था। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, लेकिन आया क्यों था। क्योंकि वो भारत इसलिए आया कि भारत की वो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखकर वो अपनी किताब तहकीकात ए हिंद, ये नाम है इसकी किताब का अलबरूनी की, तहकीकात ए हिंद में उसने भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाया है यहाँ पर आकर। तो इसलिए अलबरूनी आया था कहाँ से, उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी कौन था। तो अभी हमने पिछले वीडियो उस क्वेश्चन में देखा कि अलबरूनी आया कहाँ से था, उज्बेकिस्तान से। अब ये था कौन, तो ये था एक यात्री। अलबरूनी एक यात्री था जो कि भारत यात्रा पे आया था, और भी किस लिए, भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को अपनी बुक में दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है मृत सागर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है हमारा सी, तीसरा, जो कि है मृत सागर, जिसको बोलते हैं डेड सी। ये हमारा सबसे खारा समुद्र है। और एक चीज इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मृत सागर है, इसमें कोई भी चीज आप डालेंगे तो ये अंदर डूबेगी नहीं, फ्लोट करेगी। इसके पहले के वीडियोस में एक क्वेश्चन इससे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें था कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई भी चीज डालने पर वो डूबती नहीं है, उसमें फ्लोट करती है, तैरती है। तो वो भी हमारा मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट ओशियन। जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है इंडियन ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है पैसिफिक ओशियन, और चौथा है नन। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है सी, जो कि है पैसिफिक ओशियन, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये हमारा सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। अब यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि सबसे बड़ा तो हमारा प्रशांत महासागर है, लेकिन सबसे छोटा महासागर कौन सा है, वो है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हमारा सबसे छोटा महासागर है। और टोटल है कितने महासागर, वो है हमारे पांच। पांच हमारे टोटल महासागर है।
तो अब यहाँ एक चीज और जान लेते हैं, तो महाद्वीप और महासागर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो महाद्वीप कितने हैं? वो है हमारे 7, और महासागर हमारे हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भूमिगत टंकियां हैं, तो उससे बना एक क्वेश्चन है कि भूमिगत टंकियों में पानी जमा करने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? कि जो भूमिगत टंकियां बनाई जाती हैं उसमें पानी जो जमा किया जाता है उसको किस रूप में या किस नाम से जाना जाता है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है निस्यंदन, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। दूसरा है भंडारण। तीसरा है जल शोधन। और चौथा है जल संचयन। जिसमें इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, जिसको कहते हैं भंडारण। मतलब जो भूमिगत टंकियां हैं उसमें पानी जमा करने की विधि को बोलते हैं भंडारण यानी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? जो हमारा जल है उसका मुख्य स्रोत क्या है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है टैंक, दूसरा है रेन, तीसरा है पॉन्ड और चौथा है रिवर। कि जल का मुख्य स्रोत क्या है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो कि है हमारा बारिश यानी कि वर्षा, जल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का स्रोत कौन सा है? विच इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? तो शुद्ध जल का कौन सा सोर्स है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है समुद्र, तीसरा है महासागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है हमारा पहला, कि नदी। नदी हमारा शुद्ध जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल बनते हैं, ब्रिजेज आर बिल्ट ओवर, मतलब जो हमारे पुल हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है रेलवे लाइंस, तीसरा है नहरें और चौथा है या तो ये सभी। तो जो हमारे पुल हैं वो नदी पे भी बनाए जाते हैं, रेलवे लाइंस पे भी बनाए जाते हैं और नहरों पे भी बनाए जाते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा, यानी सभी। जो हमारे पुल हैं वो सभी तीनों जगह बनाए जा सकते हैं, नदी पे भी, रेलवे लाइन में भी और नहरों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ देखते हैं जुगाड़? मतलब अब यहाँ आप समझेंगे जुगाड़ क्या है। तो जुगाड़ एक प्रकार की मतलब गाड़ी होती है जिसको लोग एक जुगाड़ करके बनाते हैं। जिसमें आप देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी तरह जुगाड़ करके जनरेटर का यूज करके एक गाड़ी बनाते हैं। तो ये आपको पूछा गया है कि जुगाड़ कहाँ देखते हैं, मतलब ये कहाँ पे बनाया गया, कहाँ के लोग यूज करते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है एमपी यानी मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है हमारा पहला, गुजरात। जो गुजरात के लोग हैं वो जुगाड़ जुगाड़ नाम की गाड़ी बनाते हैं, तो इसलिए वहां उसका नाम रखा गया है जुगाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिवहन का नाम बताना है आपको जिससे आप नदी पार कर सकते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है नाव, दूसरा है डोंगा, तीसरा है फेरी और चौथा है या तो ये सभी। जिसमें अगर हम बात करें नदी पार करने के जो भी हमारे परिवहन है उसमें हमारी नाव भी आती है, डोंगा भी आती है, डोंगा भी एक प्रकार की नाव ही होती है। तीसरा है हमारी फेरी, ये भी एक नाव जैसी ही होती है। तो ये तीनों हमारे नदी पार करने के परिवहन है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा डी, जो कि है सभी यानी कि और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ होता है ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल? जो ऊंट गाड़ी होती है उसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है मरुस्थल, दूसरा है हरिभूमि, तीसरा है वन और चौथा है या तो इन सभी जगह। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला, जो कि है मरुस्थल, यानी कि डेजर्ट में हमारी ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? मतलब भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा हावड़ा ब्रिज, दूसरा है महात्मा गांधी सेतु, तीसरा है सी लिंक ब्रिज और चौथा है या तो ये सभी। जो कि अगर भारत की बात की जाए कि सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल है, जो कि कहाँ पर है? ये है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसके कान पंखे की तरह होते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर है, आइए देखते हैं ऑप्शन में। जो कि पहला है हमारा खरगोश, दूसरा है बाघ, तीसरा है हाथी और चौथा है जिराफ। तो इसमें कौन सा ऐसा जानवर है जिसके कान पंखे की तरह होते हैं? तो जिसमें हमारा सही अगर आंसर की बात करें वो है हाथी। हाथी के कान
पंखे की तरह होते हैं। आपने देखा भी होगा हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, तो वो पंखे के समान होते हैं और वो उसका यूज भी पंखे की तरह ही कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं, मतलब उसके कान ही दिखाई नहीं देते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है सांप और चौथा है खरगोश। जिसमें सही आंसर की बात करें तो वो है सांप। मतलब सांप ऐसा जीव है जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं, बाकी बिल्ली, कुत्ता, खरगोश इन तीनों के कान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते? तो ऐसे कौन सा जानवर है जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है? तो वो है पहला मेढक, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है हिरन और चौथा है या तो ये सभी। जिसमें हमें अच्छे से पता है कि बिल्ली के भी बाल होते हैं और हिरन के भी बाल होते हैं, लेकिन मेढक एक ऐसा जीव है जिसके बाल नहीं होते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही होगा पहला, मतलब मेढक ऐसा जानवर है जिसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अंडे देता है? विच एनिमल लेज एग्स? तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है रैट, दूसरा है कैट, तीसरा है लिजर्ड और चौथा है फॉक्स। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो अंडे देता है? तो अगर बात करें चूहा की, तो चूहा अंडे नहीं बच्चे देता है। दूसरा बिल्ली है, वो भी बच्चे देती है। तीसरा छिपकली की बात करें तो ये अंडे देती है, लेकिन जबकि लोमड़ी की बात करें तो वो भी बच्चे देती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि है छिपकली। छिपकली हमारे अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? अभी पिछले क्वेश्चन में अंडे की बात हुई जो कि था छिपकली, अब यहाँ पर बच्चे की बात हो रही कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बच्चे देता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, जो कि पहला है हमारा मुर्गी, दूसरा है सांप, तीसरा है छिपकली और चौथा है चमगादड़। तो जिसमें अगर सही आंसर की बात करें तो वो है हमारा चमगादड़। ये बच्चों को जन्म देता है, लेकिन बाकी तीन की बात करें मुर्गी, सांप और छिपकली, तो ये अंडे देती है। यहाँ एक चीज और छोटी सी बता दें कि जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, तो यहाँ से एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, लेकिन जो जानवर अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। और आज की ये वीडियो और क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।